एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, देखें आज 25 तारीख है और यूपीपी का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। इसमें जो हिंदी का पोर्शन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ताकि जो बच्चे 30-31 को एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको बहुत इससे हेल्प मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी कि कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न जो दिया है वो है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात कमलवत चरण की वंदना किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी चरण और कमल ये दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं अर्थात जिससे हम तुलना कर रहे हैं और जिसकी कर रहे हैं दोनों में क्या है, कोई भेद ही ना हो, एक हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, रूपक, यानी बी सही है। ठीक है, चले आगे देखें निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ है। तो भाई गाय हो गया। अच्छा, गौ का अर्थ नहीं है। देखिए गौ का अर्थ नहीं है तो गाय तो अर्थ है ही नदी इंद्रिय गज। गौ का अर्थ नहीं है। एक तो गौ का अर्थ गाय तो होता ही है, गज मतलब हाथी, इंद्रिय नदी। ये तो प्रश्न थोड़ा सा देखिए निम्न में कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ का अर्थ गज मतलब तो हाथी हो गया, नदी है, गाय तो है ही। अच्छा गो रहता तो इंद्री भी हो जाता। ठीक है, यानी नदी और गज इसी में से कोई एक हो सकता है। अब चूँकि मैं भी पूरा कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये पहली बार ऐसा मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, तो नदी और गज में से ही कोई एक हो सकता है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, देखा जाएगा क्या है, क्योंकि यह प्रश्न जो है यदि दिया होता कि गौ का अर्थ है तो सीधे गाय लिख देते। हमें लगता है प्रश्न भी यही पूछना चाह रहा था कि गौ का अर्थ क्या है, तो गाय, लेकिन दिया गौ का अर्थ नहीं है तो गाय हो सकता है। गाय तो नहीं है, अर्थ नहीं है तो गाय तो होता ही है गौ का अर्थ। इंद्रिय भी हो सकता है, गो दिया रहता तो नदी और गज में से ही कोई एक होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। चलें आगे दिया है निम्न में से प्रणर्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक माने जो क्रिया स्वयं न की जाए बल्कि दूसरों को करने के लिए प्रेरित की जाए, दूसरों से करवाई जाए, वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो देखिए पढ़ना हम स्वयं पढ़ते हैं, बदलना स्वयं है, चलना स्वयं है, लेकिन जगाना क्या है, हम नहीं जाग रहे हैं, दूसरों को जगा रहे हैं। तो जो क्रिया दूसरे के द्वारा की जाती है, दूसरों पर की जाती है, वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो जगाना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलें आगे दिया है अमित और अमित शब्द का सही बताइए। ठीक है, अमित और अमित, तो देखिए पीछे अमित, मित मतलब होता है मित्र, माने जो हमारा मित्र ना वो क्या है, शत्रु, अर्थात पीछे शत्रु होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में पीछे शत्रु कौन दिया, ये दिया है। ठीक है, डी। और अमित मतलब होता है अमित माने जो बहुत हो, जिसको मापा ना जा सके, तो क्या होगा, बहुत। ठीक है, तो इस प्रकार डी वाला सही है। अमित और अमित का सही अर्थ होगा डी वाला, बहुत और शत्रु। ठीक है, आगे देखें यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो देखें जहाँ भी भूतकाल में माने कार्य बीत गया है और उसमें शर्त दिया जाए कि यदि चौकीदार जगह होता तो चोरी नहीं होती, यदि हम पढ़े होते तो पास हो गए होते, तो जहाँ बीते हुए समय में एक काल का होना दूसरे काल पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, हेतु हेतु मत भूतकाल। चलें आगे देखें निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, मतलब कौन सा शुद्ध है। वह एक विदुषी महिला थी, तो जब विदुषी लगा दिए तो फिर विदुषी महिला थी। ठीक, वह एक विद्वान, भाई विद्वान तो महिला होगा नहीं, विद्वान तो होता नहीं, पुरुषों के लिए होता है विदुषी। ठीक है, विद्वान काट देंगे, विदुषी महिला थी, इसका पदक्रम ही गलत है। वह एक महिला विद्वान थी, यह भी गलत है, अर्थात वह एक विदुषी महिला थी, यही सही है। शुद्ध रूप चयन करना है ना, तो वह एक विदुषी महिला थी, यही सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में भी दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाता है, सब में दिया जाता है, अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को दिया जाता है, सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। ठीक है, 8वां दिया है कौन सा समास है
जिसका उत्तर पद प्रधान, तो देखिए उत्तर पद तत्पुरुष का भी प्रधान होता है, कर्मधारय का भी प्रधान होता है, और अव्ययी में तो पहला पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये दोनों ऑप्शन समाप्त हो गए, तत्पुरुष और कर्मधारय बचे। अब क्या कह रहा है, किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताए। तो मैंने बताया था कि जब भी वीडियो में भी है कि जब भी विशेषता बताई जाए या तुलना किया जाए वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय। तो इस प्रकार इसका कौन सा उत्तर सही है, तो 8वें का बी, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, देखिए जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके क्या होगा, अतुलनीय। अन्य मनस्क होता है कि जिसका मन कहीं और जगह लग रहा हो, कहीं अन्यत्र लग रहा हो, अन्य मनस्क उसे कहते हैं। तुलनीय जिसकी तुलना की जाए, अनुपम जिसकी उपमा न की जाए। तो पूछा जिसकी तुलना न की जा सके तो अतुलनीय। ठीक है, चले आगे देखा है ई ई उ ऊ री किस प्रकार के स्वर हैं। तो देखिए ये किस प्रकार के स्वर हैं, हाँ देखें जिसमें जो है जिसके उच्चारण में हमारा ओठ पूरा खुलता है उसे विपरीत कहते हैं, और जिसके उच्चारण में कम ओठ खुलता है उसे अर्ध विपरीत कहते हैं, और जिसके उच्चारण में मेरा ओठ ना खुले मुंह ना बने उसे समृद्ध कहते हैं। तो देखिए ई ई उ ऊ ये जब भी पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, समृद्ध होगा। दांत बैठा के पढ़ना, ई ई उ माने ओठ हमारा पूरा बिगड़ नहीं रहता, क्या होगा, समृद्ध होगा। ठीक है, आगे देखें गो शब्द का वचन पाना, भाई एक वचन है, गो शब्द क्या है, एक वचन है। ठीक है, चलें आगे क्या दिया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल जाता, गलत। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, गलत। बुरे दिन हमेशा नहीं, ये भी गलत। क्या होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो क्या होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 12 का ए है, ठीक है ना, 12 का ए। चले आगे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है, अनुज की किताब मेज पर है। ठीक है, अनुज की किताब मेज पर है। यहाँ देखिए ध्यान देंगे, अनुज की किताब और मेज पर भी दिया है। तो जहाँ पर आधार बताई जाए कि कोई सामान कहाँ पे है, मे पर, तो वहाँ तो अधिकरण कारक होगा। लेकिन पूछा है कि जिस पर अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, तो अनुज की किताब माने किताब का संबंध किससे है, अनुज से। तो यहाँ संबंध बताया जाए कि इस यदि पर पूछा होता तो अधिकरण कारक हो जाता, क्योंकि वो किताब का आधार बता रहा है कि किताब कहाँ है। बिल्ली मेज पर है, मेज के नीचे बिल्ली है, बिल्ली के जैसे भी है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, की पर। तो की और किताब, अनुज और किताब का संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखें मंदिर और मंदिरा युग्म का सही अर्थ। तो देखें सिंपल सा, मंदिर मतलब क्या होता है, सीधे दिया देवालय। यदि आप मंदिरा मतलब अश्वशाला नहीं जानते हैं तो भी आप सी लगा सकते हैं। मंदिर मतलब क्या होता है, देवालय, और मंदिरा मतलब अश्वशाला। ठीक है, चले आगे देखते हैं, अर्थात 14 का क्या सही है, सी सही है, देवालय और अश्वशाला। ठीक है, आगे देखें अचल, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अचल मतलब वही होता है कि जो चले ना, स्थिर हो, अर्थात पर्वत और स्थिर। ठीक है, पर्वत और स्थिर, अर्थात इसमें क्या सही है, 15 का डी सही है, पर्वत और स्थिर। अचल में जो चले ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, व्योम। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, व्योम होगा। ठीक है, आगे देखें हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो भाई उपसर्ग आगे ही रहता है, उपसर्ग कहाँ रहता है, आगे देखें डी में दिया हेड, हेड था ना मास्टर। ठीक है, चले आगे दिया है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से। सीधे लिखेंगे साहित्य अकादमी। देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है साहित्य अकादमी, थोड़ा सा देख लें। हाँ, डी है साहित्य अकादमी। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना, और इस पर कौन सा सम्मान दिया गया था, साहित्य अकादमी दिया गया था। ठीक है, चले निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए आम का आम्र होता है, आग का अग्नि होता है, आसरा, ये तो ये क्या देखते ही लग रहा है ये तद्भव है। आलस्य, देखिए आधा और ये आलस्य क्या हो गया, ये तत्सम है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तो डी आलस्य। आगे देखें श्याम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, यह किस वाक्य में। यदि देता कि श्याम पुस्तक, श्याम जाता है, श्याम खाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तब तो वो कर्ता के विषय में बता रहा है, कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, अर्थात श्याम पर जोर नहीं दिया गया है, श्याम को कौन सा कर्म करना चाहिए इस पर जोर दिया गया है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी चाहिए।
तो जब कर्म पर जोर दिया गया तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। यदि सिंपल दिया होता कि श्याम पुस्तक पढ़ता है तो कर्तृवाच्य, लेकिन श्याम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, कर्म पर जोड़ है तो कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, चलें आगे दिया है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं, तो सरल है, कौन सा स्वर नहीं है, उ, ए और अ। तो अ, ई, उ ये सब स्वर है, ये क्या है, ई, ये स्वर नहीं है, पंचमाक्षर है। चले प्रत्यंग किस समास का उदाहरण, प्रत्यंग प्रतिधन अंग। तो देखिए जहाँ भी कोई भी चीज़ मैंने बताया था कि प्रति से शुरू हो, आ से शुरू हो, यथा से शुरू हो, वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास, अर्थात 22 का डी सही है, अव्ययी भाव समास। आगे देखें आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय है, अंशधन इक, इक कह दिया, हाँ आंशिक में शब्द में प्रत्यय कौन है, इक प्रत्यय, अर्थात 23 का बी सही है। ठीक है, चलें 23 का बी सही है। आगे देखें यामा के रचयिता कौन है, देखें जो मैं 1 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये रचना का नाम लिखा था महादेवी वर्मा यामा, यामा का रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है। आगे देखें प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, में काल का भेद बताइए। तो भाई स्टूडियो जाएगी, राम आएगा, वह खाएगा, वह जाएगा, सामान्य भविष्यत काल है, कह दिया कि नहीं दिया, देखिए सामान्य भविष्यत काल यही सही है। ठीक है, चले अपूर्ण वर्तमान काल तो वहाँ होता है कि जहाँ जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सामान्य वर्तमान काल आता है, जाता है। ठीक है, चले संभावना मतलब जहाँ संभावना किया जाए कि हो सकता है प्रेरणा स्टूडियो जाए, तो वो भी नहीं होगा, यही होगा सामान्य भविष्य काल। आगे दिया है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सार बताई नहीं जाती, बताया जाता है, रूप, आय और विवाद। कभी भी देख लें आय होती है, आय होती है, मेरी इतनी आय है। ठीक है, आय होना, खर्च होना, तो आय क्या होगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कि आय, विवाद होती नहीं, विवाद होता है। ठीक है, तो सार, रूप, विवाद ये सारे पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है, आय। तुम्हारी कितनी आय है, तो हमारी इतनी आय होती है। ठीक है ना, चलें आगे देखें कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इसका विपत्ति में कौन सा अलंकार, देखिए क कई बार क आया है ना, तो जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है, अर्थात 27 का डी सही है। चलिए आगे दिया है निम्न में से अर्धविराम का, देखिए ये तो रिपीटेड है, ये यूपीपी में ही पूछा गया था, अभी शायद पहले शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने बताया भी था, इसको लिख करके बताया था। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन है, तो ये सी वाला सही है, 28 का सी। इसलिए पेपर का जो है व्याख्यायित हल करना जरूरी है, बच्चों को देखना जरूरी है। जिन बच्चों का 30-31 को पेपर है, जो भी पेपर पहले हो गया उसके ऊपर जरूर देख लें, ताकि प्रश्न कैसे आ रहे हैं ये उनको विचार मिल जाएगा। और 1-2 प्रश्न भी रिपीटेड मिल जा रहे हैं, तो 1-2 प्रश्न भी जब मेरिट बनेगी तो वो उनके लिए बहुत जो है सही साबित होगा। आगे देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम की क्रोधाग्नि ने होगा, के क्रोधाग्नि नहीं, की क्रोधाग्नि, परशुराम की, तो ये तो गलत हो गया। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई हैं। चलें वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल, भाई कोयल एक बार तो एक ही वृक्ष पर बैठ के कूकेगी ना, सभी वृक्षों पर एक साथ तो बैठ के कूक नहीं सकती। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही की जगह पर होगा वृक्ष पर कोयल कूक रही है, वृक्षों की जगह पर क्या होगा, वृक्ष, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, क्योंकि भाई मनुष्य बोलता है और कोयल क्या करती है, कूकती है। तो यहाँ वृक्षों पर नहीं बल्कि क्या होगा, वृक्ष। अब क्या बचा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, इसका मतलब यही क्या है, सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ये देखें ये भी मैंने लिखवाया था, हूबहू यही लिखवाया था, कामायनी के रचनाकार क्या है, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, सभी लोग किए होंगे इसको, उम्मीद है कि जो लोग मेरा 1 मिनट का भी वीडियो देखे होंगे ये जरूर किए होंगे कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है, जब अरे पहले दे दिया, विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा दिया, तो कौन सा होगा, विस्मयवाचक, अर्थात 31 का भी सही है। आगे दिया मौन का विलोप, भाई मौन मतलब होता है शांत, जो कुछ ना बोले। मुखर मतलब क्या होता है, जो मुखर हो, मुखर हो, जो बोलता हो, ठीक है, शांत न रहता हो, तो मौन का विलोम क्या होगा, मुखर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपना पेपर अच्छा किए होंगे। ठीक है, 1-2 प्रश्न थोड़ा सा इसमें था, एक तो मुझे ही वो डाउट वाला लग रहा है, जो पूछा गौ का, वो वाला सबसे शायद पहले था कि गौ का, ये वाला गौ का अर्थ, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये।
ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छा है। उम्मीद है सभी लोग अच्छा किए होंगे और सभी लोगों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, अच्छा है क्या है।